बिहार में जातीय गणना के बाद देश भर में जातीय जनगणना की मांग होने लगी और यही नहीं, देश की राजनीति में एक बार फिर पिछड़े वर्ग की सबसे ज्यादा चर्चा जोरों पर है। और ऐसे ही दौर में बिहार के जल संसाधन मंत्री और जेडीयू के नेता संजय झा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को ओबीसी राजनीति का सबसे भरोसेमंद चेहरा बताया है। संजय झा का कहना है कि नीतीश कुमार न केवल बिहार के कद्दावर नेता हैं, बल्कि वो राष्ट्रीय राजनीति में एजेंडा सेट करने वाले नेता हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। 24 नवंबर 2005 की ये तस्वीर है। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब ये किसे पता था कि वो करीब 2 दशक तक बिहार की राजनीति के सबसे बड़ा चेहरा रहने वाले हैं। किसे पता था पक्ष हो या विपक्ष, नीतीश के चेहरे के बिना सरकार बनाना नामुमकिन है। बीजेपी हो या आरजेडी, दोनों की जरूरत बने रहे नीतीश कुमार, और ये मुमकिन हुआ सुशासन बाबू बनने की वजह से, जो पिछड़ी और अति पिछड़ी, दलित और महादलित वर्ग की तरक्की का पैमाना बन गया। यही वजह है कि जनता दल दावा करता है कि नीतीश कुमार बिहार ही नहीं, पूरे देश में ओबीसी राजनीति के सबसे भरोसेमंद चेहरा हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर अलायंस में अगर किसी चेहरे की दावेदारी बनती है तो वो नीतीश कुमार है। आपको याद होगा, बेंगलुरु में इंडिया अलायंस की बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातीय गणना की मांग शुरू कर दी थी। सब जानते हैं कि जातीय गणना नीतीश कुमार का एक बड़ा एजेंडा रहा है। क्या कांग्रेस नीतीश कुमार को पीछे छोड़कर पिछड़ी जाति के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना चाहती है? जेडीयू को ये किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। कह रहे हैं कि अति पिछड़े, देखिए उन्होंने जो कहा है वो इस मायने में जरूर सत्य है कि जब हम अति पिछड़ों की बात करते हैं तो अति पिछड़ों की पहचान से लेके उनको एक अलग समूह के रूप में देखने की बात ही नीतीश कुमार ने की थी। तो स्वाभाविक रूप से जिस सामाजिक समूह की कल्पना, सोच या उसको आकार देने का काम ही जिस नेता ने किया है, तो उस नेता की तरफ अति पिछड़ों का देखना स्वाभाविक है। नीतीश के करीबी और बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा का कहना है कि नीतीश अचंभित करने वाले नेता रहे हैं। जब भी लोगों ने लिखा है कि नीतीश की राजनीति खत्म होने वाली है, नीतीश ने पूरी निडरता से हमेशा जबरदस्त वापसी की है। नीतीश एजेंडा सेट की भूमिका में रहे हैं। नीतीश 1977 और 1980 का विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर उन्होंने योद्धा की तरह वापसी की और न केवल 1985 का विधानसभा चुनाव जीता, विपक्ष के अहम नेता के तौर पर भी उभरे। नीतीश कुमार ने बिहार में सरकार बनाने के बाद पंचायत और स्थानीय निकायों में अति पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को आरक्षण दिया। बिहार में आरक्षण का कोटा 75% किया और अब आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष की बाकी पार्टियां इन्हीं मुद्दे के पीछे पीछे घूम रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। जेडीयू नेता संजय झा के नीतीश कुमार को अति पिछड़े का सबसे भरोसेमंद चेहरा बताने पर बिहार में सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस का कहना है कि क्षेत्रीय स्तर पर नीतीश कुमार हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी ही बड़ा चेहरा है। देश भर में पहली बार बड़ी मजबूती से ओबीसी और एसटी एससी के अधिकार की बात किया तो श्री राहुल गांधी ने सदन में कहा कि 90 सेक्रेटरी में से मात्र 3 ओबीसी क्यों? घमंडिया गठबंधन के लोग पहले तो आपस में ये तय कर लें कि उनके बीच में से अति पिछड़ा समाज के लिए किसने क्या क्या किया है। क्योंकि घमंडिया गठबंधन में तो श्रेय लेने की एक होड़ लगी हुई है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार छत्रप दल है, उसमें एक बड़ा चेहरा निश्चित रूप से है। लेकिन जहां तक सवाल है कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है सो INDIA अलायंस में जो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस ही जैसे कहेगी वही उसी के कहने पर डिक्टेशन होगा, न कि नीतीश कुमार के कहने पर डिक्टेशन होगा।
राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर सुबह के 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग हुई और इस राजनीतिक गहमागहमी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। देश में चल रही सियासी गहमागहमी के बीच राजस्थान के लोगों ने विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग की। जिस समय राजस्थान की 200 में से 199 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में बैठकर आसमान की ऊंचाई नाप रहे थे। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री तेजस जेट के मैन्युफैक्चरिंग हब का निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान उन्होंने लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। तेजस में उड़ान भरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बता दें कि मोदी सरकार रक्षा उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन पर लगातार जोर देते रहती है। यही वजह है कि कई देशों ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस को खरीदने में रुचि दिखाई है और अमेरिकी रक्षा दिग्गज GE एरोस्पेस ने प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान MK2 तेजस के लिए संयुक्त रूप से इंजन का उत्पादन करने के लिए HAL के साथ एक समझौता किया था। अब आप ये जान लीजिए कि खूबियां क्या क्या हैं। तेजस एक स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विमान है जो किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। ये 2 पायलट वाला फाइटर जेट है। इसे लिफ्ट यानी लीड इन फाइटर ट्रेनर कहते हैं। इसे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट भी बुलाते हैं, यानी जरूरत पड़ने पर इससे हमला भी किया जा सकता है। वायुसेना ने HAL से 123 तेजस विमानों का ऑर्डर दे रखा है, जिसमें 26 विमान डिलीवर किए जा चुके हैं। ये सभी तेजस मार्क 1 है। आने वाले दिनों में HAL इन विमानों के और अपग्रेडेड वर्जन वायुसेना को सौंपेगी, जिनकी डिलीवरी 2024 से लेकर 2028 के बीच की जाएगी। यानी कि कह सकते हैं कि सियासत का चाहे जितना भी प्रेशर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शो के अगले सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की मांग की है। नीतीश कुमार ने कहा कि विशेष दर्जा मिलने पर 2 साल के भीतर गरीबी खत्म हो जाएगी। आप लोगों का समर्थन है ना जी, विशेष राज्य का दर्जा का खड़ा होकर के बोला, लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा दे दे तब 2 साल के अंदर सब गरीबी खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों का समर्थन है ना जी, विशेष राज्य का दर्जा का खड़ा होकर के बोला, लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा दे दे तब 2 साल के अंदर सब गरीबी खत्म हो जाएगी। राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर बड़ा हमला बोलते हुए जेडीयू के खत्म हो जाने की भविष्यवाणी कर दी है। नीतीश जी ने घोषणा की मौखिक रूप से कि अगला हम बिहार आरजेडी के युवराज के हाथ में सौंपेंगे। उसी दिन नीतीश जी ने अपनी पार्टी के डेथ सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर कर दिया। तो बाकी जो कुछ भी हो आगे आरजेडी का भविष्य, राज्य का भविष्य, लेकिन जेडीयू का भविष्य पूर्णतः समाप्त करने की का ऐलान कर दिया नीतीश जी ने, जो दिख रहा है। और प्रधानमंत्री के सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। तेलंगाना चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की चुनावी सभा जोरों पर है और इसी कड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और कवि इमरान प्रतापगढ़ी काव्यात्मक पंक्तियों के जरिए केसीआर पर तंज कसते नजर आए। चुनावी वायरल में सुनिए सांसद जी की चुनावी पंक्तियां। कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। तैयार रहिएगा अगले मिसरे पर।
कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा और जिंदा दिली पूरे देश में जाएगा ये संदेशा कि अब तो तेलंगाना की है यही। तो तेलंगाना में चुनावी जनसभा के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हुसैनाबाद पहुंची। इस दौरान उन्होंने रास्ते में रुककर आम नागरिक रमा देवी से मुलाकात की और उनके साथ सेल्फी खिंचवाई। कांग्रेस महासचिव ने अपनी नई सहेली से कांग्रेस को वोट देने की भी अपील की। जब इंदिरा का घर है ना मैडम, जब इनेज बिल का केसीआर ने बोला ना 5 लाख दिए तो घर अब तक नहीं दिया ना। तो हमने जहाँ पे हमारी सरकार है ना कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमने काम किया है, ठीक है। तो प्रॉमिस 8 मंथ से कभी नहीं बोलती, ठीक है, लेकिन हमेशा सोच समझ ఆలోచించి She thought of seeing Indira Gandhi, madam, but she is happy watching you. याद रखना मैडम। और अब देखते हैं चुनावी 24। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़ाकू विमान तेजस में बढ़ी उड़ान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी जानकारी। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का सीएम नीतीश कुमार ने किया शिलान्यास। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर श्रेय लेने की मची होड़। मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास पर बीजेपी और महागठबंधन दोनों ने खुद को दिया श्रेय। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को दोहराया। सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए रखी अपनी बात। लोकसभा चुनाव से पहले जातीय सम्मेलनों का दौर जारी। बीजेपी का 5 जाति और बुनकर सम्मेलन तो जेडीयू का दलितों को साधने के लिए भीम संसद का आयोजन। जेडीयू की भीम संसद के आयोजन पर बीजेपी प्रवक्ता रविंदर सिंह का हमला बिना नाम लिए। कहा, दलितों का वोट ठगने के लिए नौटंकी कर रही जेडीयू। बीजेपी के जातीय सम्मेलन पर कांग्रेस प्रवक्ता अच्युत तिवारी का बयान। कहा, देश को बांट देती है जातीय राजनीति, ऐसी राजनीति को तत्काल करना चाहिए खारिज। जातीय सम्मेलन और भीम संसद पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। कहा, जाति समाज की सच्चाई है, लेकिन जाति के नाम पर देश में नफरत फैला रही बीजेपी। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने जातीय सम्मेलन को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। कहा, जाति और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही बीजेपी, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा का सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान। मुख्यमंत्री को बताया ओबीसी राजनीति का सबसे भरोसेमंद चेहरा। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने संजय झा के बयान का किया समर्थन। कहा, संजय पूरी तरह सही कह रहे, नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को दी है पहचान। संजय झा के बयान पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर। कहा, राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दी अति पिछड़ों को पहचान। अति पिछड़ों को पहचान दिलाने की क्रेडिट वाली होड़ पर बीजेपी प्रवक्ता का तंज। कुंतल कृष्ण ने कहा, महागठबंधन ने ये तय कर ले कि असल में किसने दिलाई है अति पिछड़ों को पहचान। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जेडीयू आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, आरजेडी के लोग जेडीयू को तोड़ने में लग गए। कुछ लोगों को ललन सिंह ले जाएंगे और कुछ लोगों को विजेंद्र यादव। लखीसराय गोलीकांड में घायल हुए लोगों का पीएमसीएच में इलाज जारी। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पीएमसीएच पहुंचकर पीड़ितों से की मुलाकात। 5 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत पर गोपालगंज सांसद आलोक कुमार सुमन ने दी सफाई। सांसद ने बीजेपी के आरोपों को बताया झूठा और गलत। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने धनबाद में बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम रद्द होने पर जताई नाराजगी। कहा, गठबंधन की सरकार हिंदू समाज की धार्मिक भावना से कर रही खिलवाड़। तेलंगाना विधानसभा को लेकर पीएम मोदी ने भरी हुंकार। कहा, लोगों ने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, बीजेपी जो कहती है उसे पूरा करती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का तेलंगाना दौरा। आसिफाबाद और ब्रचन्ना सिरिकिरा में की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मांगा वोट।
तेलंगाना चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिखाया दमखम। निजामाबाद में की चुनावी सभा, केसीआर परिवार पर बोला हमला। चुनाव को लेकर तेलंगाना पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। चुनाव प्रचार के दौरान खम्बम में पारंपरिक लोक कलाकारों के साथ किया डांस। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का बयान। कहा 5 राज्यों पर बीजेपी का प्रदर्शन पिछले बार से बेहतर रहेगा। राजस्थान के चुनावी रण में दांव पर दिग्गजों के साथ सीएम अशोक गहलोत, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सचिन पायलट समेत कई दिग्गजों ने डाला अपना वोट। विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद सीएम अशोक गहलोत ने भरा जीत का दम। कहा गारंटियों के दम पर कांग्रेस सत्ता में करेगी वापसी। बिहार के लिए विशेष राज्य दर्जे की मांग पर बीजेपी ने तंज कस दिया है। बीजेपी ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया। वहीं बीजेपी के आरोपों पर जेडीयू ने पलटवार किया। जब भी चुनाव आता है आपने एक नया शगुफा छोड़ देना है और वही शगुफा है विशेष राज्य का दर्जा, जिसके साथ आप गलवहियां बांध के घूम रहे हैं। लालू प्रसाद जी के समय में ही 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य के दर्जा के मांग को खारिज कर दिया था। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना है, लेकिन आपको तो चुनाव के समय स्टंट खड़ा करना है। अब मेरा सवाल अब भारतीय जनता पार्टी से यह है, पहले बिहारी बनिए और बिहार के साथ ब्रिटिश काल से पक्षपात होता रहा है और भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि चुनाव के समय इनको याद पड़ता है। 2024 लोकसभा चुनाव को साधने के लिए तमाम राजनीतिक जातीय सम्मेलनों में जुटे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी आज झलकारी बाई जयंती के बहाने तातीपान समाज समेत अति पिछड़े समाज को जोड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं जेडीयू कल भीम संसद के जरिए दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की तैयारी कर रही है। जाति को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। बीजेपी महागठबंधन पर जाति की राजनीति का आरोप लगा रही, तो महागठबंधन बीजेपी पर समाज को बांटने का। भीम संसद लगाते हैं और विधानसभा में सम्मानित दलितों को, पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी को अपमानित करने का काम करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं, जातीय शत्रप, सांप्रदायिक शत्रप सिर उठा लेते हैं। और चाहे वो जात की राजनीति हो या संप्रदाय की राजनीति, सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं, समाज और देश दोनों को कमजोर करने वाली ये राजनीति है। जातीय टुकड़ों में समाज को बांटा जाता है, धार्मिक आधार पर समाज को बांटा जाता है। अब भीम संसद का आयोजन किया जा रहा है बिहार सरकार के माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी के द्वारा, लेकिन बीजेपी तो जात पात में लोगों को बांटना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर दी है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब इसके नाम पर जहर बोने की कोशिश होती है, विभाजनकारी ताकतें आगे आती हैं, तनाव का माहौल पैदा किया जाता है। और इन मामलों में भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे आगे, क्योंकि इनकी प्राथमिकता में है कैसे जाति और धर्म के नाम पर राजनीति की जाए। और देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।